बताते चले कि 10 बजे से जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा आज होने वाली है और आज जेल भर्ती परीक्षा 1 घंटे पहले ही इस परीक्षा में आपको एंट्री करनी होगी। 803 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही है, जिसमें 8,20,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 2 पारियों में ये आज की परीक्षा आयोजित होगी, सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, और दूसरी जो अलॉटमेंट स्लॉट है वो है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 38 जिलों में 1,278 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप 2 जिलों की आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे इस वक्त की कि कहां पर ये परीक्षा आयोजित हो रही है, क्या प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स को लेकर, कितने लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे, क्या उम्मीदें हैं इस परीक्षा से, सुरक्षा की किस तरह कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1 घंटे पहले एंट्री की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई अड़चन ना पैदा हो सके। जयपुर सीधे आपको लेकर चलते हैं। अरबाज अहमद हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा है, क्या कुछ एहतियातन के तौर पर यहाँ पे किया गया है और स्टूडेंट्स को क्या उम्मीद है, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जेल प्रहरी जो भर्ती परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है। बच्चों की एंट्री का आप देख सकते हैं एक तरह से अंतिम दौर चल रहा है। 9 बजे के बाद में ये जो मुख्य द्वार है ये बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के लिए स्टाफ लगाया हुआ है उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया। जो बच्चे एग्जाम सेंटर पे आए हैं तुरंत दौड़ करके आए हैं, 9 बजे बाद यहाँ पर दाखिला नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बायोमेट्रिक जो है एंट्री यहाँ पर दी जा रही है। थंब इम्प्रेशन के साथ में यहाँ पर बाकायदा फेस डिटेक्शन किया जा रहा है, 3D हॉलमार्क लगाया जा रहा है। पूरी तरह से जब ये पुख्ता किया जा रहा है कि ये बच्चे सही अभ्यर्थी हैं, उन्हीं को एंट्री दी जा रही है। इनकी यहाँ पर बाकायदा मेटल डिटेक्टर से जो है सारी चेकिंग की जा रही है और जितने भी इनके आइडेंटिफिकेशन के जो इन्होंने अवेलेबल दस्तावेज दिए हैं उनमें से कोई तस्दीक करने के बाद में ही इनको अंदर एंटर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 8,20,000 अभ्यर्थी पूरे राजस्थान के अंदर जो है ये परीक्षाएं दे रहे हैं और 38 जिलों के अंदर ये परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है, जहां पर केंद्र लगाए गए हैं। अब आप अगर देखेंगे पूरा प्रोसेस काफी टफ रखा गया। बच्चे पूरी तैयारी के साथ में आए, जोश के साथ में एग्जाम देने पहुंचे हैं। क्या तैयारी है? एग्जाम पहले से अच्छी है सर, पहले से तैयारी की हुई है। RS प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था पिछली बार, जी उसमें क्वालिफाई हो गया था सर, कर लिया था। तो इस बार जेल प्रहरी तो मतलब आपके लिए एक तरह से आसान रहेगा, आराम से हो जाएगा सर इसमें। और क्या राजस्थान जी के और रीजनिंग है? राजस्थान जी के है, रीजनिंग है, इंडियन जी के है। दोनों पारियों में से कोई एक आपको देनी है ना? यस सर। और 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 घंटे का 100 क्वेश्चन है, 400 नंबर का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग? हाँ, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। जी बिल्कुल। तो अभी हालात देख करके लग रहा है कोई गुंजाइश है कि भाई पेपर लीक वगैरह की या फिर फर्जी जो अभ्यर्थी उनके जाने की? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बाकी परीक्षा होने के बाद पता चलेगा, कोई खबर असली पता बाद में पता चलता है। जी बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरी टीम है जो लगी हुई है। ये बायोमेट्रिक एंट्री दी जा रही है, इसमें कोई संभावना कोई लीक होने की, कुछ गड़बड़ होने की नहीं है सर। कैसे आप देख रहे हैं? सर ऑथेंटिक है सर, फेस से देख करके है ना, और इनकी जो थंब इम्प्रेशन है ये बाकायदा से डिटेक्ट किया जा रहा है सर। और ये जो 3D हॉलमार्क है कब लगाते हैं सर? ये पूरा जब दोनों हो जाते हैं, तस्दीक हो जाती है पूरी कि हाँ भाई ये कंफर्मेशन है, यही अभ्यर्थी। जी सर। तो आप देख सकते हैं कि ये इसमें बता रहे हैं कि 3,291 नंबर का जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उसकी एंट्री यहाँ पर की जा रही है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। काफी लंबी कतारें थी, अभी सुबह 8 बजे से एंट्री हो रही थी। आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ है वो बाकायदा पूरी तरह से मुस्तैद है। एजेंसीज यहाँ पर जो हैं वो लगी हुई हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हर पूरे एंगल से जो है कैमरे से रिकॉर्डिंग की जा रही है कि कोई अभ्यर्थी जब आए उनकी एंट्री के वक्त का, उनके जाने के वक्त का सारा जो है उनके पास में लेखा जोखा मौजूद हो। यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है आसपास के इलाके में कि जो भी बच्चा यहाँ पर एग्जाम देने आया है वो वक्त पर पहुंच जाए, क्योंकि 9 बजे बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। बहुत ज्यादा कुछ फैंसी आइटम पहन करके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सिंपल सादा कपड़े पहन करके जाएं, बीच में हाथ में साथ में कोई मेटल का ऐसा आइटम ना हो जिस पर शक करने की संभावना हो, जिससे परीक्षा का जो एक तरह से गोपनीयता है वो भंग होने की संभावना यहाँ पर नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं कि कतार लगभग पूरी हो गई, बच्चों को एंट्री यहाँ पर दे दी गई है। 8,20,000 बच्चे 2 पारियों में ये परीक्षा दे रहे हैं। 803 पद हैं और पूरे राजस्थान में बड़ा टफ कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि आप देखिए कि 8,20,000 बच्चे और 803 पद, और कोशिश ये कि किसी भी तरीके से पेपर लीक जो है वो ना हो, फर्जी जो अभ्यर्थी है वो कोई ना पहुंचे और किसी भी तरह की कोई गड़बड़
पेपर के दौरान नकल करने की कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में ना ली जाए, ताकि सभी जो बच्चे हैं 8,20,000 उनका भरोसा कायम रह सके इस परीक्षा के ऊपर। क्योंकि जिस तरह के एग्जाम्पल रहे हैं, जिस तरह की चीजें रही हैं, उन चीजों को लेकर के बड़े सवाल रहते थे बच्चों के। अब फिलहाल आप देख सकते हैं कि गेट जो है बंद किया जा रहा है और जो एग्जाम सेंटर की जो इंचार्ज हैं बाकायदा खुद यहाँ पर पहुंच गई हैं और सभी को बाकायदा घड़ी की टिक टिक के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से अलर्ट कर दिया है। और यहाँ पर जिस तरह से मिलिट्री में आप देखते होंगे कि रनिंग का टेस्ट होता है, तो सभी लोग कैमरे लगा करके रखते हैं कि कल को कोई अभ्यर्थी ये ना कहे कि ये जो संभावना थी ये गलत थी और आपने उनको समय से पहले एंट्री नहीं दी। तो ये गेट लगा लिया जा रहा है और आखिरी 30 सेकंड का जो है ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। और सिक्योरिटी की पूरी टीम ने बाकायदा जो परीक्षा केंद्र है उस पर तमाम तरह की बायोमेट्रिक चेकिंग के बाद में, मेटल डिटेक्टर चेकिंग के बाद में, सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद में ऐलान करते हुए बच्चों को अंदर बुला करके ताला लगा दिया है। अब ये जो ताला है ये 12 बजे खुलेगा, क्योंकि 12 बजे राजस्थान की जीके और रीजनिंग के करीब 100 सवालात के जवाब देकर के बच्चे बाहर आएंगे। कौन कामयाब होता है यह भी नहीं कहा जा सकता। बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आरएएस से लेकर के आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जेल प्रेरी जो भर्ती परीक्षा है वो देने भी यहाँ पर आए हैं। राजस्थान में 38 जिलों के अंदर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले पारी के अंदर ये हो रहा है, उसके बाद में 3 से 5 अलग दूसरी पारी के अंदर जो है पेपर आयोजित किया जाएगा। कोशिश यही है कि कहीं भी कोई ऐसी कोताही, कोई गलती ना हो जिससे परीक्षा के आयोजन के ऊपर सवाल खड़े हों। जी बिल्कुल, आप बताएं आप किस तरह से ये बताइए कि जो सारी सिचुएशन रही है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह से कोई अड़चन ना आए। तो इस बार क्या चेकिंग अभियान में कुछ ऐसी विशेष इंतजाम किए गए हैं जो आपके नज़र में पिछले और पेपर्स में नहीं थे, इस बार किया गया? दूसरा ये कि जो ये पहली पारी में एग्जाम हो रहा है इसमें जो बच्चे पास हो जाएंगे एप्टीट्यूड्स में, वही सेकेंड अलॉटमेंट में बच्चे अपियर होंगे या वो भी दूसरा एग्जाम है? मतलब दूसरा अलॉटमेंट, जो दूसरा अलॉटमेंट है, देखिए दोनों एक ही एग्जाम है। या तो बच्चा सुबह, देखिए दोनों परीक्षा में से, दोनों पारियों में से किसी एक में परीक्षा देनी है। दोनों एक ही एग्जाम है। बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 पारियों में किया गया है पेपर, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का। यहाँ पर जो आपने देखा हो पिछली बार एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री करते वक्त जो जिनेव था वो भी उतरवा लिया गया था बच्चों का। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर जो बच्चों की जो जरूरी चीजें हैं वो ही उतरवाई गई। जैसे आप देख सकते हैं कि सेंटर के बाहर एक ये बेल्ट लटका हुआ है मेटल का, जो अलाउ नहीं था, उसे बाहर ही छुड़वा दिया गया है। बाकी जैसे जो लोगों की संवेदनशीलता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे जिनेव है और घूंघट से रिलेटेड चीजें हैं, उन चीजों को यहाँ पर अलाउ किया गया, लेकिन किसी भी तरह की मेटल चीज को। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहां से आज जो एग्जाम हो रहा है जेल भर्ती परीक्षा के लिए, और ये देखिए सीधे आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जयपुर और श्रीगंगानगर की, क्योंकि 38 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें 8,20,000 अभ्यर्थी आज इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि एग्जाम सेंटर में आपको 1 घंटे पहले देना है, क्योंकि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम होना है। और चलिए अब बात जौलार के भीनमाल से बड़ी खबर की करते हैं, जहां कर्नाटक में 1 करोड़ के सोने की धोखाधड़ी का पूरा मामला सामने आया और आरोपी तेजाराम उर्फ दिनेश पुनासा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कर्नाटक के 2 मामलों में करीब 1 करोड़ की धोखाधड़ी का यह मामला है। पिछले 4 साल से जो आरोपी फरार था दिनेश, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। भीनमाल में भी महिला से लूट के मामले में ये शख्स फरार था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। फिलहाल आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक और बड़ी खबर अजमेर से है, जहां किसानों से मारपीट के मामले में 9 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्करी के शक में तोड़फोड़ और मारपीट की गई थी। पशु मेले से जानवर खरीदकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे, मतलब ये सभी, और महाराष्ट्र गौवंश खरीदने के कागज दिखाने के बावजूद भी ये मारपीट की गई। देर रात गिरफ्तारी का विरोध भी किया गया। पुलिस ने मामला शांत कराया। आदर्श नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव में 2 दिन पहले युवक की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी मोहनलाल बैरागी को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में अवैध संबंधों को लेकर हत्या का खुलासा हुआ। मामले में एसपी ने आरोपी पर 5,000 रुपए इनाम भी घोषित किए थे। जानकारी के मुताबिक कच्ची सड़क पर युवा रामबाबू मीणा का शव पड़ा मिला और शरीर पर धारदार हथियार से वार करने के निशान भी थे।
बाद में मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पड़ताल में सामने आया कि मृतक रामबाबू मीणा का आरोपी पत्नी से प्रेम प्रसंग था, मतलब आरोपी की पत्नी से प्रेम प्रसंग था और ऐसे में आरोपी इस बात को लेकर युवक से काफी ज्यादा नाराज था और उसने उसकी धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मैं शाम के टाइम की बात की 2 दिन पहले और एक व्यक्ति था रामबाबू करके, वो मोटरसाइकिल जा रहा था। पीछे से एक व्यक्ति ने इसमें उसके ऊपर हमला किया, ऐसा सूत्रों से ज्ञात है। उस समय मौके पर गया था, पता नहीं चला था किसने इस घटना की। उस पर हमारे द्वारा टीम गठित की गई, मौके पर मैं भी गया था। सीओ साहब इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आज आरोपी को उस केस में डिटेन किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो घटना का कारण पता चला, उसमें इनके जो मृतक था और इसके जो आरोपी है, इसकी परिवार में कोई प्रॉब्लम थी, उस कारण से ये घटनाक्रम हुआ है। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं और इसी कड़ी में एसओजी ने सिरोही से एपीओ शिक्षक उम्मेद सिंह को डीईओ ऑफिस से पकड़ा। सिरोही से एसओजी उसे जयपुर लेकर गई। उम्मेद सिंह पर आरोप है कि उसने एसआई समेत कई परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम दिया। देखिए रिपोर्ट। एसओजी के हत्थे चढ़ा एपीओ शिक्षक उम्मेद सिंह सिरोही के डीईओ ऑफिस में पहुंचा था उपस्थिति दर्ज कराने। ज्वाइनिंग से पहले ही एसओजी ने धर दबोचा। सेकेंड ग्रेड टीचर उम्मेद सिंह को उम्मीद नहीं थी कि वो जैसे ही सिरोही के डीईओ ऑफिस में ज्वाइनिंग के लिए पहुंचेगा, एसओजी उसे गिरफ्तार कर लेगी। उम्मेद ने बहुत कोशिश की कि वो एसओजी के चंगुल में ना आए, लेकिन वो बच ना सका। भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मुद्दे पर एसओजी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षक उम्मेद सिंह आहोर के हनुमान शाला स्कूल में तैनात था। डमी कैंडिडेट के तौर पर एग्जाम देने के आरोप लगने के बाद निलंबित किया गया था। इस दौरान उसका मुख्यालय सिरोही किया गया। एसओजी उमेश सिंह पर पैनी नजर रखी थी और वो जैसे ही सिरोही के डीईओ ऑफिस पहुंचा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से उसे जयपुर लाया गया, जहां उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। जिले के रोहिट गांव के रहने वाले उमेश सिंह का जो है एसओजी की गिरफ्त में आ चुका है। आपको बता दें कि उमेश सिंह जो है आहोर के हनुमान शाला स्कूल में तैनात थे। वह एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनने का जो उन पर आरोप था, जिसके कारण उनको जो है निलंबित कर दिया गया और निलंबन काल में इनका जो कार्यालय जो है वह डीईओ ऑफिस सिरोही रखा गया, जिसके बाद में वह एसओजी की रेडार में थे और पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई थी। लेकिन एसओजी ने उनको जो है जैसे ही वो अपनी उपस्थिति देने के लिए यहाँ पर पहुंचे तो एसओजी पहले से ही घात लगाकर बैठी थी और उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनको गिरफ्तार कर दिया। एसओजी की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। पाली जिले के राखड़ा तहसील रोहटन का रहने वाला आरोपी उमेश सिंह के खिलाफ कई पेपर लीक में शामिल होने का भी आरोप है। युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक के घोटालेबाजों के राज अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। एक एक कर गुनहगार पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले एसओजी ने जैसलमेर के फतेहगढ़ एसडीएम हनुमाना राम को भी पकड़ा था। उसे भी पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया था। एसडीएम हनुमाना राम पर भी डमी कैंडिडेट बनकर एसआई भर्ती परीक्षा देने का आरोप है। बहरहाल एसओजी का एक्शन जारी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ और नए चेहरे एसओजी के हत्थे चढ़े। पूरा प्रकरण जो है जांच का है। एसओजी अपने जांच के बाद ही इसका खुलासा कर पाएगी, लेकिन एसओजी लगातार सिरोही व जालौर जिले में दबिश दे रही है और कई जो है शिक्षक व पटवारी भी जो है इनकी रेडार पर थे और उनको भी जो है उनका निलंबन कर दिया गया। हालांकि देखने वाली बात यह है कि इस मामले में अब एसओजी क्या खुलासा करेगी, वह तो आने वाला समय बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोटा से खबर बताते चले। कोटा ग्रामीण के भवानीपुरा गांव के पास खेतों में भीषण आग लग गई। खेत की नौलाइयों में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि इटावा नगर पालिका की दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। करीब 100 बीघा से अधिक नलाइयों जलकर खाक हो गई है। आग लगने के कारण सामने अभी नहीं आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये 100 बीघा खेत जो आग की चपेट में आके और इसमें रखे हुए जो नलाई थे वो राख हो गए। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग काफी दूर तक फैल चुकी थी। ग्रामीणों ने भी इस आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन 100 बीघा में रखे नलाई जलकर आग की चपेट में राख हो गए। जालौर में शादी के नाम पर ठगी और लूट करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। आए दिन ऐसी वारदातें सामने आती हैं। कई मामलों में तो शर्मिंदगी के चलते लोग मामला भी दर्ज नहीं कराते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है रानीवाड़ा थाना क्षेत्र में, जहां पुलिस ने शिकायत के 2 महीने बाद मामला दर्ज किया। पीड़ित युवक देवेंद्र जैन के अनुसार एक दलाल भीखे खान ने शादी करवाने के नाम पर ठगी करते हुए 3 लाख रुपए हड़प लिए। युवक से शादी के करवाने के अगले ही दिन दुल्हन नकदी और जेवर लेकर भाग गई। पीड़ित के अनुसार दहीपुर निवासी भीखे खान 5 फरवरी को एक लड़की काजल को लेकर उसके गांव रानीवाड़ा खुर्द पहुंचा और उसके साथ शादी करवाने की बात कही और इसके लिए 5 लाख रुपए की मांग की, लेकिन बातचीत के दौरान 3 लाख में शादी करवाने की बात तय हो गई। इसके अगले ही दिन वे लड़की को लेकर उसके पास पहुंच गए और पास ही के महादेव मंदिर में एक दूसरे को माला पहना करके शादी कर ली। शादी के बाद उस दिन लड़की रात को युवक के घर में रुकी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन गहने और नकदी लेकर दलाल भीखे खां के साथ भाग गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो शादी के दूसरे दिन कैसे एक दुल्हन भागी है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पीड़ित ने शादी के बदले 3 लाख रुपए लिए थे। हालांकि शादी हुई एक दिन, वो जिस दिन शादी हुई थी उस दिन तो वो रुकी, लेकिन उसके अगले ही दिन वो भीखे खां के साथ भाग गई है। अब परिवारजन परेशान है। पुलिस ने मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और भागी हुई दुल्हन की तलाश भी कर रही है। तो शादी के बदले देखिए किस तरह से ठगी और लूट की वारदात सामने आई है। पीड़ित ने शादी के लिए पहले तो 5 लाख में ये पूरी डील हुई थी, लेकिन बातचीत में 3 लाख रुपए इसमें फाइनल हुए। शादी के लिए मंदिर, जो घर के पास मंदिर था, उसमें जाके शादी कर ली। रानीवाड़ा खुर्द में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो आसपास के उपखंडों में शादी के नाम पर लोगों को बरगलाकर उससे पैसे ऐंठता है और उसके बाद में 2-3 दिन दुल्हन घर पे रहती है। उसके बाद में घर का सोना चांदी जवेरात वगैरह लेकर के रफू चक्कर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला रानीवाड़ा खुर्द में देखने को आया है, जहां पर एक युवक को शादी के नाम पर फुसलाया गया। स्थानीय कुछ एजेंटों ने, जो यहाँ पे पूरा गिरोह नेक्सस बना रखा है, इस गिरोह के लोगों ने ऐसे कुंवारे और जरूरत वाले लोगों को फंसाकर उन्हें शादी के नाम पर पैसे लिए जाते हैं और दुल्हन जो आने के बाद में 2-3 दिन रुक करके पूरे जेवरात और पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाती है। वैसे क्या हुआ था आपके साथ में, आप बता पाएंगे? मेरे साथ में ऐसा हुआ था, 2-3 बार पहले भीखा खान मेरे घर पे आया था। रोज आता था, मैं आपसे शादी करवाता हूँ, लड़की लाता हूँ, अच्छी लड़की लाता हूँ। 2-3 बार पहले भी लड़की लेके आया था मेरे घर पे। अब की बार वापस लेके आया लड़की, तो बोलता मैं शादी करवाता हूँ, तुम्हारे से पैसा भी कम दूंगा और आप शादी कर लो। नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है, कभी किधर भी लड़की नहीं जाएगी। तो मैंने उसके बाद ऊपर भरोसा करके मैंने कर लिया। लेकिन वो लेके आया घर पे, पहले दिन ये लेके आया, दूसरे दिन उसका भाई कोई था गुजरात से आया था, वो लेके आया, मेरे साथ में शादी करवाया। रानीवाड़ा खुर्द में करवाया, महादेव जी के मंदिर में करवाया। शादी करवा के 2 दिन रह के तीसरे दिन वो खुद भिखारा खान और एक और ड्राइवर, दोनों जन साथ में लेके 4:15 बजे इधर से लेके रवाना हो गई। लड़की मेरे घर पे झाड़ू ले रही थी, मैं बाहर गया हुआ था, मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैं बाहर गया, 4 बजे घर पे आया तो मेरी माँ को पूछा, मेरी बूढ़ी माँ है, मैंने उसको पूछा कि किधर है, तो वो बात झाड़ू ले रही है।
मैं इधर आया, देखा इधर उधर छानबीन किया, लड़की मेरे को दिखी नहीं। मैंने आगे जाके स्कूल में जाके मार साहब, मेरी स्कूल है बाजी में, घर के बाजी में, उधर जाके मैंने पूछा कि मार साहब कोई लड़की इधर से गई है? तो उसने मार साहब ने ऐसा बताया कि देवेंद्र भाई तुम्हारी ये औरत अभी एक और दो जन आके इनको गाड़ी में फटाफट आए, फटाफट बिठा के उनको लेके भाग गए। कितने पैसे लिए उन्होंने आपसे शादी के? मेरे पास पहले 70,000 रुपया लिया था, बाकी का पैसा दूसरे दिन मैंने उसको बड़काम रोड रानीवाड़ा जाके उधर रात को जाके मैंने पैसा दिया। जिस प्रकार से घर से भी कुछ यहाँ से सोना चांदी क्या लेके? घर से 2 तोलों की चेन पड़ी थी और एक 70-80,000 रुपये मेरे मम्मी का पैसा पड़ा था इधर उधर, तो वो भी लेके गई है। जी बिल्कुल, इस तरह के गिरोह जो हैं वो इस इलाके में सक्रिय है, बड़ा नेटवर्क है इनका, इससे कई लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस प्रकार के कई पीड़ित जो सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन पुलिस को इस प्रकार के जो गिरोह है उन पे कार्रवाई करना जरूरी हो चुका है। ऐसे कई यहाँ पे लोग जो हैं ठगे जा चुके हैं, लेकिन पुलिस तक। और चलिए अब उदयपुर में हनुमान जयंती के मौके पर बदनूर की हवेली स्थित श्री मनसापुर हनुमान मंदिर में 1111 फीट की पगड़ी भगवान को पहनाई जाएगी और इस अनूठी पगड़ी को पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ तैयार किया गया है। उदयपुर से संवाददाता कपिल श्रीमाली की ये रिपोर्ट देखिए। कायम रहेगा कीर्तिमान, मेवाड़ी पगड़ी में नजर आएंगे श्री राम भक्त हनुमान। बजरंग बली के भक्तों में हर्ष भारी, भव्य और दिव्य हनुमान जयंती की तैयारी। पगड़ी का आकार प्रकार देखिए, इतनी बड़ी पगड़ी भले ही आपकी कल्पना में फिट नहीं हो रही हो, लेकिन जिसके लिए तैयार की जा रही है उसे देखते हुए ये पगड़ी बहुत छोटी नजर आती है। कनक भूधरा साकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। ये पंक्ति रामचरितमानस के सुंदरकांड में सीता जी और हनुमान जी के संवाद में मिलती है, जहां सीता जी हनुमान जी को अपनी शंका व्यक्त करती हैं कि बंदरों को राक्षसों से कैसे जीतना है। हनुमान जी माता जानकी को आश्वस्त करने के लिए अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। ऐसे विशाल का स्वरूप धारण करने वाले के आगे ये पगड़ी भला कहाँ ठहरती है, पर चूंकि भगवान अपने भक्त का मान रखते हैं, इसीलिए उदयपुर के हनुमान भक्त इस बार भी राम भक्त के बर्थडे पर उन्हें अनुपम पगड़ी भेंट करने जा रहे हैं। इस साल भी 1111 फीट की विशाल पगड़ी तैयार की गई है। मनसापूर्ण हनुमान मित्र मंडल पिछले 25 सालों से इस तरह की अनूठी पगड़ी तैयार कर रहा है। कपड़ा तो पहले 1 महीने पहले ऑर्डर करना पड़ता है, तो कपड़ा ऑर्डर होकर हमारे पास आता है। फिर इनके पास दौलत जी को हम देते हैं 7-8 दिन पहले, तो ये इस पगड़ी को तैयार करते हैं, क्योंकि इनको बड़ा टाइम लगता है। पाग भी बड़ी लंबी होती है, 11 से 11 फीट की ये पाग है, तो समय इसमें जाता है। तो अब जाके धीरे धीरे तैयार होगी, जैसे आपके सामने है बड़ी है। 2 दिन अभी आज इनका सारा काम आज फिनिश करना है। मनसापूर्ण हनुमान जी के लिए खास पगड़ी उदयपुर के रावजी के हाटा स्थित मेवाड़ी शाही पगड़ी की ओर से तैयार की जाती है। पगड़ी तैयार करने वाले दौलत सेन बताते हैं कि हर साल हनुमान मंदिर समिति की ओर से निश्चित किया जाता है कि किस तरह की पगड़ी तैयार की जाए। इसके बाद ये पगड़ी तैयार की जाती है। ये क्या है, जैसे मित्र मंडल वाले सब भगत जना मिलके इसका ऑर्डर देते हैं, तो भाई ऐसा थान चाहिए और इतने मीटर का चाहिए। फिर उसको पगड़ी का जो लंबा प्रोसीजर है ना, उसको हम बना के तैयार करते हैं। इसकी गोलाई देख के 101 इंच गोलाई है, उस हिसाब से पगड़ी का माप लेके ये पगड़ी बनाई जाती है। हनुमान जयंती पर 1111 फीट की पगड़ी शोभा यात्रा के रूप में अंदरूनी शहर में ले जाई जाएगी और फिर बदनौर की हवेली स्थित मंदिर में श्री मनसापूर्ण हनुमान जी को विधि विधान से धारण करवाई जाएगी। इस दौरान बड़ी तादाद में भक्त मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।